छात्रों, नागरी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं बलजिंदर कौर आपका हिंदी से जो जुड़ाव है उसको और अधिक विस्तृत करने के लिए तरह तरह के वीडियो लेकर के उपस्थित हो रही हूँ। मेरा सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने का अनुभव 30 वर्षों का रहा है। लगभग 20 वर्षों तक सीबीएसई परीक्षा का करेक्शन किया है तथा एचआरडी मिनिस्ट्री से और सहोदय संस्था से सम्मान प्राप्त हुआ है। आशा करती हूँ नागरी एकेडमी चैनल द्वारा आपको मेरे अनुभव का लाभ प्राप्त होगा तथा आपका भविष्य उज्जवल होगा। आज हम वाक्य के बारे में जानेंगे। वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भेद, कक्षा 10 में किस प्रकार से सीबीएसई में इस साल जो समाहित किए गए हैं उनको हम पढ़ेंगे। वाक्य की परिभाषा: मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति वाक्यों के माध्यम से करता है। केवल एक शब्द से ही हम किसी के मन के भाव नहीं समझ सकते हैं जब तक कि वह पूरा वाक्य नहीं बोलता है। तो वाक्य की परिभाषा: सार्थक शब्दों का वह मेल जो अर्थ प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। व्याकरण में सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में कहा जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति डंडा वंडा या इस तरह के शब्द बोलता है तो निरर्थक शब्दों का कोई मतलब नहीं होता है। इसके साथ में जो सार्थक शब्द होते हैं वही भाषा की दृष्टि से सही माने जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर जैसे मैंने उदाहरण लिखा है, मनमोहन विद्यालय जा रहा है। अगर केवल मनमोहन लिख दिया जाता तो वाक्य पूरा नहीं होता है। वाक्य को पूरा करने के लिए उसकी क्रिया को भी लगाया जाता है, कार्य को पूरा दर्शाया जाता है। तो मनमोहन विद्यालय जा रहा है एक ये पूरा वाक्य है जो पूरे भावों को अभिव्यक्त कर रहा है। वाक्य के कुछ उपवाक्य भी होते हैं, इसलिए व्याकरण में वाक्य, उपवाक्य इत्यादि को भी समझना अति आवश्यक है। उपवाक्य: कभी कभी जो वाक्य होते हैं वो छोटे छोटे वाक्य मिलकर के एक वाक्य बन जाते हैं, इन्हें ही हम उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य के व्याकरण की दृष्टि से दो भेद किए गए हैं: प्रधान या मुख्य उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य जो हैं, जो वाक्यों में से वाक्य का मुख्य केंद्र बिंदु होता है, जिस पर वाक्य पूरी तरह से आश्रित होता है, जिस वाक्य की प्रधानता होती है, जिस वाक्य को बिना लिखे बिना बोले हम कार्य नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, वही वाक्य जो होता है प्रधान वाक्य होता है। उसकी इम्पोर्टेंस वाक्य में सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य या गौण उपवाक्य: व्याकरण में बार बार गौण शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि मुख्य जो वाक्य है उसके अलावा जो कुछ दूसरे वाक्य होंगे जिसकी प्रधानता थोड़ी सी कम होगी, उन्हें ही हम गौण उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य के सहायक होते हैं, यानी कि उनकी सहायता करते हैं। अर्थ को क्या करते हैं वो पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे। वह वाक्य आश्रित या गौण उपवाक्य होते हैं, वह पहले वाक्य पर आधारित होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद: रचना के आधार पर हम वाक्यों के 3 भेद करते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। वैसे तो कक्षा 9 में 8 में आप लोगों ने उद्देश्य और विधेय को पढ़ा है, फिर भी उद्देश्य और विधेय पर हम थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे आपके इसमें ईमानदार व्यक्ति सदैव आदर पाता है, तो ईमानदार व्यक्ति के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। और इसका विधेय क्या होगा? वाक्य के उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। सदैव आदर पाता है विधेय है, ये उद्देश्य के विषय में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर उद्देश्य और विधेय और सरल वाक्य जो हैं वो आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं, तो उन्हें आपको एक ही वाक्य में आपका उद्देश्य और विधेय एक होगा तो आप सरल वाक्य उसको मानते हैं और समझ सकते हैं। दूसरा भेद है इसका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य जो होते हैं
स्वतंत्र वाक्य उनको हम जोड़ देते हैं, किंतु से, परंतु से, और से, समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़ते हैं। जैसे छात्र ने बैग उठाया और विद्यालय चला गया, तो और शब्द से यहाँ पर वाक्य को जोड़ा गया है। दूसरे वाक्य में राम अस्वस्थ था इसलिए स्कूल नहीं गया, इसलिए शब्द भी जो है वो वाक्य को जोड़ रहा है, संयुक्त कर रहा है। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के लिए प्रधान वाक्य के साथ आश्रित उपवाक्य के लिए जोड़ने के लिए की, क्योंकि, जो, जहाँ, जब, जिसने योजकों द्वारा जोड़ा जाता है, प्रयोग किया जाता है। जब भी आप किसी वाक्य में जो, जिसे, जैसे देखेंगे, तुरंत आप मिश्र वाक्य उसे समझ सकते हैं। और एक वाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित होगा, यानी कि पहला एक प्रधान वाक्य होगा और एक उसके साथ जोड़ा गया होगा, जो कि छोटा वाक्य हो सकता है और उसके ऊपर आश्रित होगा, डिपेंड करेगा। इसलिए मिश्र वाक्य में जैसे ही आप देखें इन दो चीज़ों को, तो उसमें से आप निर्धारित कर सकते हैं कि ये वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य है। आश्रित उपवाक्य के भी प्रकार होते हैं। आश्रित उपवाक्य के प्रकार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें कि आपको संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य को पहचान करके लिखना होता है। इसलिए आश्रित उपवाक्य के बारे में भी आपको जानना अति आवश्यक है। संज्ञा के बारे में आप जानते हैं। संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा का कार्य करने वाले पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो सकने वाले उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ज़्यादातर इनको हम बहुत जल्दी शीघ्र इनको हम अगर पहचानना हो तो इसमें की शब्द का प्रयोग किया गया होता है। प्रश्न करने पर उत्तर भी मिल जाता है। स्क्रीन पर आपके उदाहरण भी दिए गए हैं। नेहा को विश्वास था कि वह प्रथम आएगी। संज्ञा उपवाक्य की योजक के द्वारा जुड़ा हुआ है और इसमें आपको उत्तर भी मिलता है। विशेषण में विशेषता बताई जाएगी। मुख्य तथा प्रधान उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी। वहाँ पर मुख्य उपवाक्य विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे यही वह लड़का है जिस पर प्रधानाचार्य ने अर्थदंड लगाया था। इन वाक्यों में जो, जिसे, जिसमें इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि लड़के की विशेषता को बताया गया है कि किसको अर्थदंड दिया गया है। प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, विशेषण उपवाक्य होता है। क्रिया विशेषण में हम क्रिया की विशेषता को देखते हैं। मुख्य या प्रधान उपवाक्य की क्रिया के संबंध में किसी प्रकार की सूचना मिलती है। उपवाक्य क्रिया के घटित होने के समय को बताते हैं। काल को बताएगा, समय को बताएगा, स्थान को बताएगा, रीति को बताएगा कि किस ढंग से क्रिया हो रही थी, दिशा को बताएगा, तो वहाँ पर क्रिया विशेषण होगा। यहाँ पर उदाहरण जैसे जहाँ जहाँ सरदार पटेल गए, किसान उनसे जुड़ते गए। जब मैं जापान में था, प्रतिदिन घूमने जाया करता था। इन दोनों वाक्यों में क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराया गया है। जहाँ जहाँ जैसे शब्द क्रिया के बारे में सूचना दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रिया की विशेषता को, स्थान का बोध भी करा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। वाक्यों का परिवर्तन भी आवश्यक होता है। वाक्यों का परिवर्तन कैसे किया जाता है? सरल से संयुक्त में, संयुक्त से सरल में, मिश्र में, ये वाक्य परिवर्तन है। वाक्यों के परस्पर परिवर्तन को ही आप वाक्य परिवर्तन कहते हैं। सरल वाक्य, वाक्य परिवर्तन, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में हम कैसे बदलते हैं? जैसा कि दर्शाया गया है, श्यामा आकर खेलने लगी सरल वाक्य है जिसमें एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। उसको हमने संयुक्त में परिवर्तित कर दिया, यानी बदल दिया। परिवर्तन का तात्पर्य ही बदलने से है। श्यामा आई और खेलने लगी वाक्य को संयुक्त वाक्य में लिखा गया है और शब्द उसे संयुक्त कर रहा है। संयुक्त वाक्य से सरल में भी परिवर्तन होते हैं। दादी जी कहानी बनाती हैं और सबको सुनाती हैं, और शब्द से संयुक्त है। दादी जी कहानी बनाकर सबको सुनाती हैं,
तो सरल वाक्य है। वाक्य परिवर्तन सरल वाक्य से मिश्र में भी बदले जाएंगे। मेहनत करने वाला सफल होगा, सरल वाक्य है। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। संयुक्त वाक्य से मिश्र में परिवर्तित करना आना चाहिए। घर में कोई नहीं था इसलिए चोरी हो गई, इसलिए से संयुक्त किया गया है, जोड़ा गया है। जब घर में कोई नहीं था तब चोरी हो गई, मिश्र वाक्य का में बदल दिया गया है। इस प्रकार वाक्यों को बदला जाता है। इसे परिवर्तन कहते हैं, वाक्य परिवर्तन कहते हैं। और वाक्य परिवर्तन अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में दिए जाते हैं कि उनको आपको बदल करके लिखना होता है पैटर्न के हिसाब से। कई बार जो है बदला जाता है, MCQ में भी दिया जाता है और आपको बदलने के लिए भी दिया जाता था, और अब कई बार परिवर्तित करना आना चाहिए। इसलिए आपके लिए 4 नंबर के अंकों का MCQ आपके प्रश्न पत्र में आता है। 5 प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें से ये 4 प्रश्नों के ही आपको उत्तर देने होते हैं। तो छात्रों, आपको उस प्रश्न पत्र में अगर 5 प्रश्न मिल रहे हैं MCQ वाक्य से संबंधित, 4 आपको करने हैं, तो बहुत सोच समझ करके आपको प्रश्नों का निर्धारण भी करना चाहिए। आगे आपकी स्क्रीन पर हम कुछ सैंपल MCQ क्वेश्चन के भी दे रहे हैं। पहला प्रश्न जैसे है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। क्योंकि आपके कोर्स में रचना के आधार पर भेद कितने हैं पता होने चाहिए, तो आपको उत्तर क्या होगा, उत्तर इसका 3 होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि 3 है। दूसरा प्रश्न है आपका, इस नहर को अनेक गुमनाम और अनपढ़ लोगों ने बनाया था। और शब्द अभी आपने पीछे उसका अध्ययन किया है। और शब्द वाक्य को संयुक्त करता है, जोड़ता है, इसलिए संयुक्त वाक्य है। तीसरे में, नाटक समाप्त होते ही पर्दा गिर गया। नाटक समाप्त होते ही पर्दा गिर गया सिंपल सरल वाक्य है, इसलिए सरल वाक्य आप लिखेंगे। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो पढ़ी लिखी हो। अब इसमें आपको देखिए कहीं कहीं पर 3 भेद दिखाए गए हैं, कहीं 4। और मेरा बताने के पीछे कारण यही है कि अगर आपको 3 ही स्क्रीन पर ऑप्शन मिल रहे हों तो उन 3 में से लिखना है, और कभी 4 दे दिए जाते हैं तो चारों में से आपको लिखना है। तो इसमें जो शब्द आया है इसलिए मिश्र वाक्य होना चाहिए। 5वें प्रश्न में, मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारी बहन है, वाक्यों में आश्रित उपवाक्य छांटना है। अब आश्रित जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड करने वाला वाक्य कौन सा है, इसको आप जब देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आश्रित उपवाक्य कि वह तुम्हारी बहन है, ये उसके ऊपर आश्रित है, डिपेंड कर रहा है वाक्य, इसलिए आश्रित उपवाक्य होगा। नंबर 6, जिसे आपने बुलाया था वह वहाँ नहीं है। आपने बुलाया था रेखांकित में आश्रित उपवाक्य है। अब आपको देखिए ये भी प्रश्न थोड़ा सा भिन्न दे दिया गया कि रेखांकित यानी रेखा खींची होनी चाहिए। अगर प्रश्न पत्र में है तो भी आपको समझ जाना चाहिए। अगर बगल में लिख दिया गया कि आपने बुलाया था तो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो ये वाक्य क्या होगा, इसे आप तरह तरह के उससे जो भेद दिए गए हैं इनमें से आपको समझना है कि इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर होगा विशेषण उपवाक्य, क्योंकि वो विशेषता बताएगा। 7वां प्रश्न, जो दूसरों की सहायता करते हैं उनकी सराहना होती है। इस वाक्य का सरल वाक्य में सही रूपांतर है। रूपांतर कहते हैं बदलना। अगर आपको प्रश्न पत्र में रूपांतर दे दिया गया है MCQ में, तब तो आप लिखते नहीं हैं, उसी में से देख करके लिखते हैं। तो सही रूपांतर यानी बदलाव क्या है, तो बदल करके कौन सा ऐसा इन चारों में से जो उत्तर है वो लिखना है। ये आपको समझना है कि कौन सा वाक्य सरल है। दूसरों की सहायता करने वालों की सराहना होती है, ये उत्तर इसका सही है। 8वें में, शिशु भूखा है इसलिए रो रहा है। सरल, संयुक्त, मिश्र, अन्य, ये 4 भेद दिए गए हैं।
इन चारों भेदों में से संयुक्त वाक्य है, जोड़ा गया है, इसलिए उत्तर संयुक्त होगा। 9 नंबर में ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन निकल गई। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा पंक्ति में आश्रित उपवाक्य क्या है? अब आश्रित उपवाक्य आपको बताना है कि इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है। इनमें तो क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण आप लिखेंगे। जब मैं घर पहुंचा तब पिताजी सो रहे थे। जब तब से आपको समझ में खुद आ जाना चाहिए कि जैसे ही जब तब होगा तो वाक्य मिश्र वाक्य होते हैं। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो पसंद आए उसे शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए। धन्यवाद।